morning to all of you. My presentation about orchids of Himachal Pradesh presented by Disha. What is orchids? An orchid is a piece of land where fruit or nut trees are deliberately planted and cultivated for food production. जो orchids होते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से हम जैसे कोई भी फ्रूट और नट ट्रीज को उगा रहे हैं अपने लिए खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए, उसे ऑर्चिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पर एप्पल ऑर्चिड्स, ऑरेंज ऑर्चिड्स, पीच ऑर्चिड्स और एलमंड ऑर्चिड्स, जिसे इन कुछ तस्वीरों में भी दिखाया गया है। जैसे यहाँ ये मैंगो के ऑर्चिड्स हैं, ये आड़ू के ऑर्चिड्स हैं, ये सेब के ऑर्चिड्स हैं, ये चेरी के ऑर्चिड्स हैं और अनार के ऑर्चिड्स हैं। अब हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश ऑर्चिड्स फ्रूट पिकिंग एंड फार्मिंग एक्सपीरियंसेस। Himachal Pradesh nestled in the lap of the Himalayas is renowned for its breathtaking landscape, charming hill station and adventure activities. However, this beautiful state has more offer than just scenic beauty. Himachal Pradesh is also famous for its lush orchards and fruit farming. जो हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश है, ये अपने बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि अपने यहाँ के साहित्य के लिए, इतिहास के लिए और यहाँ के व्यूज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। इसके साथ साथ ही जो हिमाचल प्रदेश है वो अपने लश ऑर्चिड्स और फ्रूट फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। Now we will learn where different fruits are grown. अब हम जानेंगे कि कौन से फ्रूट कहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे है एप्पल ऑर्चिड्स इन शिमला एंड किन्नौर, चेरी ऑर्चिड्स इन कोटगढ़ एंड सांगला वैली, प्लम ऑर्चिड्स इन कुल्लू एंड मंडी, apricot orchids in Lahaul and Spiti, peach orchids in Manali and Rajgarh, kiwi orchids in Chamba and Mandi, persimmon orchids in Sirmaur and Shimla, pear orchids in Kullu and Solan, pomegranate orchids in Mandi, mango orchids in Kagla and banana orchid in Una. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एप्पल ऑर्चिड्स इन शिमला एंड किन्नौर। जो एप्पल ऑर्चिड्स है वो शिमला और किन्नौर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पर इसके बगीचे वो बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पर उगाए जाते हैं। जो सेब है वहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं। और जो शिमला द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आर नोन फॉर देयर एप्पल ऑर्चिड्स। जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी शिमला है, शिमला एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो एप्पल ऑर्चिड्स है वो बहुत अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं। और अगर आप इसके बगीचों में विज़िट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एप्पल्स है उसे कैसे तोड़ा जाता है और तोड़ के कैसे पैक किया जाता है, ये सारा प्रोसेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हमारे पास है चेरी ऑर्चिड्स इन कोटगढ़ एंड सांगला वैली। Kotgarh, often referred to as the apple bowl of India, is famous for apple orchards. However, it is also home to numerous cherry orchards. The cherry season in Himachal Pradesh usually starts from June and continues till July. जो कोटगढ़ है वो अपने वैसे तो एप्पल ऑर्चिड्स के लिए जाना जाता है, वहाँ पर एप्पल बहुत अच्छी मात्रा में होता है, पर इसके साथ साथ ही जो वहाँ पर है ये चेरी ऑर्चिड्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाए जाते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश में चेरी सीज़न है वो यूजुअली स्टार्ट होता है जून एंड कंटिन्यूसली टिल जुलाई तक वो रहता है। उसके बाद है हमारे पास प्लम ऑर्चिड्स इन कुल्लू एंड मंडी। Kullu and Mandi district in Himachal Pradesh are known for their plum orchids. The best time to visit these orchids is during the summer months when the plums are ripe and ready to be picked. जो कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये प्लम ऑर्चिड्स के लिए जाने जाते हैं। और अगर आप बगीचों में घूमना चाहते हो या वो सारा प्रोसेस देखना चाहते हो तो उसका बेस्ट टाइम है वो समर मंथ्स है, क्योंकि इस टाइम पे जो प्लम होते हैं वो पककर रेडी हो जाते हैं पैक करने के लिए। अब हमारे पास है एप्रिकॉट ऑर्चिड्स इन
Laurel and Spiti. Laurel and Spiti situated in the Trans-Himalayan region of Himachal Pradesh are famous for their apricot orchards. The apricot season begins in June and lasts till July. जो लाहौल एंड हिमाचल प्रदेश में ट्रांस हिमालयन में बसा लाहौल एंड स्पीति है, ये अपने एप्रिकॉट ऑर्चिड्स के लिए फेमस है। और जो एप्रिकॉट सीज़न है वो जून में स्टार्ट होता है और जुलाई तक ये इसका सीज़न रहता है। अब हमारे पास है पीच ऑर्चिड्स इन मनाली एंड राजगढ़। मनाली एंड राजगढ़ आर बोथ इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चरल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, बट दे आर known for different strength. Manali is primarily famous for its apple orchards, orchard, peaches, plum, apricot and other stone fruit. जो मनाली और राजगढ़ है, वैसे तो वहाँ पर वो बहुत मतलब जो मनाली और राजगढ़ है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स हैं वो लगाए जाते हैं। जो मनाली है वो प्राइमली फेमस है एप्पल ऑर्चिड्स के लिए और पीचेस के लिए, प्लम के लिए, एप्रिकॉट के लिए, और जो अदर स्टोन फ्रूट होता है उसके लिए वहाँ वो फेमस है। वहाँ पर ये सारे फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, पर जो वहाँ पर पीच फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि वो जो राजगढ़ है उसको पीच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी मात्रा में जो पीच है वो लगाया जाता है। अब हम बस एक आगे। अब हमारे पास है कीवी ऑर्चिड्स इन चंबा एंड मंडी। कीवी ऑर्चिड्स आर बिकमिंग increasingly popular in both चंबा एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो कीवी है वो चंबा एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, वो अब वहाँ पर अच्छी मात्रा में लगना शुरू हुआ है। हालांकि अभी जो वहाँ पर कीवी है वो किन्नौर जितना फेमस नहीं हुआ है, बट फिर भी वहाँ की अच्छी हाई क्वालिटी कीवी फ्रूट और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वहाँ पर जो ये कीवी फ्रूट है वो ग्रो कर रहा है। अब हमारे पास है परसिमन ऑर्चिड्स इन सिरमौर एंड शिमला। शिमला एंड सिरमौर आर अमंग द एमर्जिंग रीजन इन हिमाचल प्रदेश वेयर परसिमन जैपनीज फ्रूट ऑर्चिड्स आर ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग। जो परसिमन है वो शिमला एंड सिरमौर में लगना शुरू हुआ है। वहाँ पर इसकी जो खेती वहाँ पर जो इसकी मात्रा है वो अब बढ़नी शुरू हुई है, और परसिमन जिसको जैपनीज फ्रूट भी कहा जाता है। अब हमारे पास है पियर ऑर्चिड्स इन कुल्लू एंड सोलन। Pear orchards are an important part of the horticultural and landscape in both Kullu and Solan. This district provides favorable climatic condition for pear cultivation, including cool winter, moderate summer, and fertile well-drained soil. जो pear orchard है ये important part है horticultural का, और ये कुल्लू एंड सोलन में भी बहुत ज़्यादा ये फल देखने को मिलता है। और जो ये कुल्लू एंड सोलन है ये इस फ्रूट इस क्षेत्र में बहुत अच्छी मात्रा में इसीलिए उगता है क्योंकि जो यहाँ की कूल विंटर, मॉडरेट समर एंड फर्टिल और वेल ड्रेन सॉइल है, ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये उस फ्रूट को उगने के लिए वो सारी चीज़ें वो जो बैलेंस करता है। अब हमारे पास है पोमग्रेनेट ऑर्चिड्स इन मंडी is one of the leading pomegranate growing district in Himachal Pradesh with hundreds of hectares under cultivation। जो अनार की खेती है वो मंडी में, हिमाचल प्रदेश की मंडी में बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पर जो अनार है वो बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पर लगते हैं। और ये जो इसके जो ऑर्चिड है ये बहुत विद 100 हेक्टेयर मतलब सैकड़ों हेक्टर में ये फैला होता है। इसको लगाया जाता है वो सैकड़ों हेक्टर में लगाया जाता है।
अब हमारे पास है मैंगो ऑर्चिड्स इन कांगड़ा। जो फर्स्टली जो मैंगो होता है वो गर्म क्षेत्र में उगाया जाता है। ये जो गर्म क्षेत्र होते हैं उसमें वहीं पर इसकी ग्रो होती है। और मैंगो ऑर्चिड्स इन कांगड़ा आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर मैंगो ट्रीज आर ग्रोन फॉर फ्रूट प्रोडक्शन। द वार्म क्लाइमेटिक एंड फर्टाइल सॉइल ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट मेक इट सुटेबल फॉर मैंगो कल्टिवेशन। जो मैंगो ऑर्चिड्स है वो कांगड़ा में इसीलिए होता है क्योंकि जो वहाँ पर है वहाँ की गर्म जलवायु और वहाँ की जो फर्टाइल सॉइल है वो बहुत अच्छी है। और वहाँ ये जैसे कि ये फ्रूट है, ये गर्म मौसम होता है, ये जहाँ पर गर्मी होगी, जहाँ का मौसम गर्म होएगा वहीं ये फ्रूट पाए जाते हैं। अब लास्ट हमारे पास है बनाना ऑर्चिड्स इन ऊना। Banana orchid in Una are farms where banana plants are grown in the large number for fruit production. The warm climatic and suitable soil of Una district help banana plants grow well. जो बनाना होता है वो भी गर्म क्षेत्र में होता है। और जो ऊना में है, ऊना में बहुत अच्छी मात्रा में जो ये बनाना है इसकी बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पर होता है क्योंकि वहाँ पर गर्मी होती है और गर्मी के मौसम में ही जो बनाना है वो ग्रो करता है। लास्टली हमारे पास यहाँ पर आता है कि फार्म स्टे एंड होम स्टे। If you want to delve deeper into the world of fruit farming and orchards, consider staying at a farm stay or home stay in Himachal Pradesh. Many orchards owners offer a accommodation option where you can experience the daily life of a farmer and learn about the increases of fruit farming. अगर पूरे वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति है वो फ्रूट फार्मिंग के बारे में जानना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो हिमाचल प्रदेश में उनके लिए बहुत अच्छी जगह प्रोवाइड कर रही है रहने के लिए। और जो बहुत सारे ऑर्चिड्स ओनर होते हैं उन्होंने भी लोगों के लिए यहाँ रहने के लिए जगह जो उनको वो प्रोवाइड करवाते हैं।